मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगे रत्न खरीद सकें। तो ऐसे में आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं, किस पौधे की जड़ को आप धारण कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरा फायदा भी मिल जाए और आपको बहुत ज़्यादा धन खर्चना भी न पड़े। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं, यदि आप धारण करोगे तो मान के चलिए बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ग्रह कैसा भी नकारात्मक प्रभाव आपको दे रहा हो, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि यदि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत कमजोर अवस्था में है, सूर्य आपको परेशान कर रहे हैं, तो सूर्य के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे? तो सूर्य को मजबूत करने के लिए, उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन सूर्य की होरा में, सूर्य की होरा कब पड़ेगी? रविवार के दिन जैसे ही सूर्योदय होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य की होरा होती है। उस समय आपको मदार की जड़ लाल कपड़े में बांध करके दाहिने हाथ में धारण कर लेनी है। अगर यह उपाय आप करोगे, आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। अगर सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूर्य खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। इसके बाद यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब अवस्था में है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मानसिक अशांति दे रहे हैं, तो चंद्र के लिए आपको चाहिए कि सोमवार के दिन आपको सोमवार की होरा में पलाश का पौधा आता है। पलाश का पौधा आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा, या आप किसी नज़दीक में नर्सरी पे चले जाइए तो वहाँ पर आप पलाश का पौधा मांगेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। पलाश की जड़ आप ले करके घर आ जाइए। 1 दिन पहले ले आइएगा, इतवार को ले आइएगा, और सोमवार के दिन सोमवार की होरा में, यानी कि जब सूर्योदय होता है 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सफ़ेद कपड़े में बांध करके उसको दाहिने हाथ में धारण कर लेना है। छोटा सा टुकड़ा आपको लाना है जड़ का। कोशिश करिएगा किसी पौधे को नष्ट मत करिएगा। छोटा सा टुकड़ा या जरा सी भी जड़ आपको मिल जाती है छोटी सी, तो वह भी काम बढ़िया तरीके से करेगी। चंद्र का दुष्प्रभाव तुरंत ही दूर हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं अगले ग्रह मंगल की। कुंडली में यदि मंगल आपके अशुभ अवस्था में है, नीच अवस्था में है, या मंगल पाप कत्री योग में है और कुंडली में आपके कारक हैं, अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, तो मंगल को मजबूत करने के लिए आप एक सोमवार की रात को ले करके आइए खैर की जड़। खैर का एक पौधा होता है, ऑनलाइन देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, नर्सरी पे भी जा करके आप ला सकते हैं। खैर की जड़ आप छोटी से ले लीजिएगा और लाल कपड़े में बांध करके मंगलवार के दिन प्रातःकाल मंगल की होरा में आपको दाहिने हाथ में बांध लेना है। अगर यह उपाय आप करते हो तो आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। जो खराब प्रभाव आपको दे रहा है उससे आपको राहत मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो ये नंबर फ्लैश हो रहा है, अनावश्यक कॉल इस पर न करें। जो लोग फीस सबमिट करके कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लोग ही कॉल करें। इसके बाद बात करेंगे अगले ग्रह बुध की। यदि आपकी कुंडली में बुध कारक ग्रह हैं और उनको आपको मजबूत करना है, बुध की महादशा अंतर्दशा आ गई है, या बुध से संबंधित आपको अच्छे फल चाहिए, तो ऐसे में बुध को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप विधारा की जड़, विधारा एक पौधा होता है, उसकी जड़ जो है आपको बुधवार के दिन धारण करनी है। धारण कैसे करेंगे? प्रातःकाल बुध की होरा में। होरा में पुनः समझा दूं, जिस ग्रह की जड़ आप धारण कर रहे हैं, जिस ग्रह का आप उपाय कर रहे हो, तो जैसे बुध की मैं बात कर रहा हूं, तो बुधवार के दिन सूर्योदय मान लिया 6 बजे हुआ, तो 6 से 7 के बीच में बुध की ही होरा रहेगी। उस समय यदि आप जड़ धारण करोगे
और सही कपड़े में धागे में धारण करोगे तो आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। तो बुध की जड़ आप हरे कपड़े में धारण करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले ग्रह बृहस्पति की। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है, गुरु का अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल उठेंगे, पहले केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, दीपक जलाइएगा, हाथ जोड़ के उनसे विनती करिएगा कि हमें आपका शुभ प्रभाव चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं आपकी जड़ को ले जा रहा हूँ। छोटा सा जड़ का टुकड़ा आप तोड़ लीजिएगा, हल्का सा किनारे से कहीं खोद लीजिएगा, पेड़ मत खराब करिएगा और घर ले आइएगा। घर ला करके आप जड़ को साफ साफ धो लीजिएगा। उसके बाद एक पीले कपड़े में उस जड़ को दाहिने हाथ में आपको धारण कर लेना है। यह उपाय आप करेंगे, बृहस्पति आपका जबरदस्त तरीके से मजबूत हो जाएगा, अच्छा प्रभाव आपको देने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब अवस्था में है और कारक हैं, इनकी महादशा अंतर्दशा आ गई है, यह आपका वैवाहिक जीवन समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपको एक काम करना है। शुक्रवार के दिन आपको कोई पहले से ऐसा पौधा आप ढूंढ करके रख लो, गुल्लर का जो पौधा होता है उसकी छोटी सी जड़ आपको ले करके आ जानी है। शुक्रवार के दिन ले आइए प्रातःकाल उठ करके तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो एक दिन पहले ही ले आइए और उस जड़ को शुक्र की होरा में आप सफ़ेद कपड़े में दाहिने हाथ में धारण कर लें। अगर ऐसा आप करते हैं तो शुक्र ग्रह आपके मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अगले ग्रह शनि की। शनि के लिए 2 जड़ें धारण की जाती हैं। शनि को मजबूत करने का जो उपाय है वो 2 तरीके से किया जाता है। पहली चीज, अगर कुंडली में आपके शनि कारक हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन शनि की होरा में आपको नीले कपड़े में आप शमी के पौधे की जड़ को आप धारण करिए दाहिने हाथ में। किंतु यदि आपकी कुंडली में शनि अकारक हैं, शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शनि को तुरंत शांत करने के लिए नज़दीक में कहीं पे देख लीजिए कोई पीपल का पेड़ है कि नहीं। आप पीपल का पेड़ पहले देख करके रख लीजिए। शनिवार के दिन प्रातः काल आपको सुबह उठना है, वही करीब करीब 4-5 बजे के बीच एक छोटा सा कोई नुकीला खुरपा वगैरह ले लीजिएगा और जाके छोटी सी जड़ आपको पीपल की ले आनी है। ये ध्यान रखिएगा, जब आप जड़ थोड़ी ले रहे हों तो हाथ जोड़ करके पीपल के पेड़ के नीचे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके उनसे आराधना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, शनि जन्य पीड़ा से मैं ग्रसित हूँ, उनका दुष्प्रभाव दूर करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आपकी जड़ का छोटा सा टुकड़ा ले जा रहा हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। हाथ जोड़ के ये जरूर बोल दीजिएगा। तब आप छोटा सा जड़ का टुकड़ा ले आइए। शनिवार के दिन सफ़ेद कपड़े में या पीले कपड़े में आपको दाहिने हाथ में वह जड़ धारण कर लेनी है। शनि कितना भी परेशान कर रहे हों, तुरंत ब्रेक लग जाएगा उनके ऊपर, तुरंत परेशानी आपको कम होते हुए दिखाई पड़ेगी। चमत्कारिक उपाय है, जरूर प्रयोग करिएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले ग्रह राहु की। राहु के साथ भी यही स्थिति है। अगर राहु आपकी कुंडली में अकारक हैं, नीच अवस्था में हैं, या राहु की महादशा अंतर्दशा से आप पीड़ित हैं, आगे राहु बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो पीपल वाला उपाय आप करिएगा। दिन रहेगा बृहस्पतिवार या शनिवार, जिस दिन भी आपको समय मिले उस दिन आप इनकी जड़ पीले कपड़े में धारण करिएगा, राहु तुरंत शांत हो जाएंगे। और दूसरा उपाय राहु का ये है कि आप यदि
मिल जाए आपको, तो चंदन का अगर कहीं पे पौधा आपको दिख जाए तो चंदन के पौधे की भी छोटी सी जड़ आप ले करके आइए, छोटी सी छोटी, उससे भी आपका काम हो जाएगा। वह जड़ आप बृहस्पतिवार के दिन या शनिवार के दिन नीले धागे में आप दाहिने भुजा में धारण कर सकते हैं। स्त्रियां बाएं भुजा में धारण करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बचा आपका अंतिम ग्रह केतु। केतु यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप केतु के लिए बुधवार के दिन उपाय कर सकते हैं या शनिवार के दिन उपाय कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, राहु और केतु का जो उपाय आप करेंगे वो इनकी होरा में करेंगे, और राहु का उपाय राहु की होरा में, केतु का उपाय केतु की होरा में। होरा के लिए आप किसी नज़दीक में जो भी पंडित आपके हो उससे संपर्क कर लीजिएगा। 24 घंटे में एक बार एक ग्रह की होरा जरूर आती है, उस समय उपाय करना है। तो केतु के लिए आपको अश्वगंधा यदि कहीं पे मिल जाए, अश्वगंधा की जड़ आप ले करके आ सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ आप दाहिने हाथ में धारण करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। धारण करना है आपको नीले कपड़े में, किंतु यदि अश्वगंधा की जड़ बाय द वे आपको न मिले तो आप क्या करेंगे, तो पीपल की जड़ आप केतु के लिए भी धारण कर सकते हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, अकारक है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसके अनुसार आप उपाय करिए। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।